हेलो सिबलिंग्स, वेलकम टू द नीट एनसीईआरटी हिंदी करेक्शन यूट्यूब चैनल। आज लेकर आई हूँ मैं बायोलॉजी 11th बायोलॉजी का 3rd चैप्टर वनस्पति जगत। ठीक है, इसमें जो है जैसे एंजियोस्पर्म हमारा चैप्टर है, ये एंजियोस्पर्म में हमने जो वर्गीकरण किया था 2 बेस पे किया था। एक जो है कृत्रिम वर्गीकरण हो गया, एक हो गया प्राकृतिक वर्गीकरण। ठीक है, जो प्राकृतिक वर्गीकरण है वो तो क्या है, पराग रचना, शारीरिक भूविज्ञान पर आधारित है, जो आंतरिकी वगैरह हो गए। जो कृत्रिम था, जो लीनियस ने किया था पुमंग की रचना और कायिक गुण के बेस पे। जो कायिक गुण होते हैं ना, उसमें आसानी से पर्यावरण के अनुसार चेंज हो जाता है। कायिक गुण जैसे कि मतलब कि उसकी संरचना वगैरह हो गई, बाहर की आकारिकी वगैरह कुछ भी, मतलब ठीक है, उसमें आसानी से चेंज हो जाता है। यही यहाँ पे क्या है, इजीली लिखना है, इजीली दिया है इंग्लिश के एनसीईआरटी में। हमें यहाँ पे जो कायिक गुण हैं उसमें हमने लिखना है कि इजीली पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन होता है। हाँ, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, जैसे कि प्राकृतिक वर्गीकरण में हम जो है प्राकृतिक वर्गीकरण में पादप के जो संबंध हैं, जैसे कि पराग रचना हो गई, शारीरिक भूविज्ञान हो गया, फिर पादप रसायन बोले तो जो हार्मोन वगैरह होते हैं, पादप रसायन, ठीक है, वो हो गया। केमिकल हो जाएगी ये फाइटोकेमिकल। ठीक है, इंग्लिश में ये फाइटो केमिस्ट्री दे रखा है, केमिस्ट्री ये अलग वो हो गया वर्ड ना, ये केमिस्ट्री तो रसायन विज्ञान का होता है वर्ड, यहाँ पे फाइटो केमिकल आना चाहिए। बाय द वे इंग्लिश में थोड़ा ये रॉन्ग है, बट कोई नहीं, हमारे जो हिंदी की एनसीईआरटी है उसमें तो सही दे रखा है। हमें बस अपनी एनसीईआरटी से मतलब होना चाहिए हिंदी मीडियम वाले को, और हमें इसे करेक्ट करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एलगी। ठीक है, एलगी में क्या है, जैसे कि एलगी में है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। ठीक है, जो ये दे रखा है ना एलगी में डेफिनेशन, आप जो पेज नंबर निकालोगे, पेज नंबर 30 एनसीईआरटी का सवाल वाला, तो इसमें समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और असमयुग्मकी दे रखा है। ठीक है, जैसे कि समयुग्मकी है, उसे इंग्लिश में आप इसे हिंदी में भी लिख देना साथ में यहीं पे, मतलब कि EN करके। समयुग्मकी को कहते हैं हम आइसोगैमस इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी वाला लिख लेना क्योंकि ये आ सकता है क्वेश्चन नीट में। और जो है जो असमयुग्मकी है, ठीक है, इसे कहते हैं हम एनाइसोगैमस। इसको आप एक बार लिख लेना, थोड़ा टाइपिंग में टाइम लग रहा है। एनाइसोगैमस लिख लेना इसको भी साथ में, क्योंकि ये आ सकता है पेपर में, भले हिंदी में ना आए असमयुग्मकी, बट इंग्लिश में आ सकता है। एनाइसोगेमी का एग्जाम्पल बताइए, तो हमें करना पड़ेगा इसको साथ में, थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। इंग्लिश के वर्ड भले ही है मतलब, पर हिंदी में इसको कन्वर्ट करके लिख लेना आप। फिर आता है विषमयुग्मकी, क्योंकि इससे आ सकते हैं क्वेश्चन, और आए भी है मतलब, क्योंकि इंग्लिश में जो है, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है ना हमारा पेपर, तो हिंदी में मतलब ये वाला लिख लेगा एनाइसोगैमस, और इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग लिख लेंगे, फिर हमें मतलब बाद में प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा आप पहले ही इसको साथ में लिख लेना, मतलब कि हेडिंग करके, जो असमयुग्मकी उसको एनाइसोगैमस कहते हैं, ऊगैमस हो गया विषमयुग्मकी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अब हम एनसीईआरटी करेक्शन में। ये वाला हो गया, नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 32 आई थिंक। हाँ, ये ज़्यादा जूम नहीं हो रखा है इसमें, जो इसमें बहुत भयंकर मिस्टेक है, मतलब इसमें एनसीईआरटी की लाइन ही गायब है। इंग्लिश की एनसीईआरटी की, हिंदी की एनसीईआरटी में लाइन ही नहीं है। मैंने उसको थोड़ा टाइप कर दिया, पाउज करके मैंने इसको टाइप कर दिया, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी ऐसे टाइपिंग करने में फ़ोन में ना, फिर मैंने इसको टाइप तो कर दिया। अब मैं पढ़ रही हूँ इसको, आप इसको लिख लेना साथ में। ठीक है, जैसे यहाँ पे है एनसीईआरटी की लाइन बता देती हूँ मैं, 1 मिनट। 5 एरो है जो एनसीईआरटी का। ठीक है, आप पढ़ लेना इसको, मैं पढ़ के बता रही हूँ साथ में। कुछ जो है समुद्री, ठीक है, समुद्री हो गई कौन, भूरे शैवाल, और जो लाल शैवाल होते हैं ना, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में जो है, बहुत अधिक के बाद पता है, जहाँ पे मैंने पिंक डॉट किया है एनसीईआरटी की बुक में हिंदी में, यहाँ से आप जो है, मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखा है इधर को, अधिक मात्रा में। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि ये पूरी दिखे स्क्रीन ना, जो मैंने लिख रखा है। अधिक मात्रा में क्या करते हैं, हाइड्रोकोलोइड, मैं इसको पढ़ के बता रही हूँ, आप इसको लिख लेना। हाइड्रोकोलोइड बोले तो जल धारण करने वाला पदार्थ उत्पादन करते हैं इसका। ठीक है, जैसे कि एल्जिन का कौन करता है, भूरा शैवाल करता है एल्जिन का कौन करता है, ब्राउन एल्गी करता है एल्जिन का। ब्राउन एल्गी बोले तो भूरा शैवाल हो गया। ठीक है, हिंदी में
यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है ग्रीन पेन से, इसको मैं बता रही हूँ, ठीक है। और जो है कैरागिन है वो मैंने रेड पेन से लिखा है नीचे को। इसका करता है रेड एल्गी, बोले तो लाल शैवाल उत्पादित करता है, ठीक है। ये रही इंग्लिश की एनसीईआरटी भी मैंने साथ में ला रखी ताकि आपको ये ना लगा कि मैं कुछ भी अपनी और से मतलब जोड़ या फिर ऐड कर रही हूँ या फिर मैं इसे हटा रही हूँ। ये देखो आपके पास भी प्रूफ ला रखी मैंने इंग्लिश की एनसीईआरटी में कि हमें ये वाली करेक्शन करनी है और हमें मतलब इस लाइन में करनी है, वो भी मैं बता दे रही हूँ आपको, ठीक है। अब आप अपनी एनसीईआरटी को साथ में करेक्शन करते रहना साथ के साथ, नहीं तो फिर बाद में आपको आइडिया नहीं लगेगा। क्योंकि अभी जो है टाइम कम बच गया हमारे पास पेपर के लिए, अभी मतलब 5-6 महीने बचे हैं। अभी हमें जनवरी तक तो लगभग मतलब अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से करेक्ट करना है विद हिंदी के साथ। ऐसे ही अगर आप इंग्लिश की टाइप कर दोगे आपको तो उस समय समझ आ जाएगा जब आप इसको टाइप करोगे, बट बाद में समझ नहीं आएगा जब आप रिवीजन करते रहोगे, ठीक है। इससे अच्छा आप पहले ही हिंदी में टाइप कर देना साथ के साथ इसको ना, जो हेडिंग में बता रही हूँ आपको, ठीक है। और जो है फिर आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है मैंने पैराग्राफ वाला ला रखा है, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देती हूँ। अभी ना थोड़ा टाइम लग रहा है अभी इसमें ना पीडीएफ वगैरह एडिट करने में फ़ोन से। अभी मेरे को आइडिया भी नहीं था कैसे कैसे एडिट वगैरह करना पड़ता है, टाइम लगता है, मतलब टाइम के साथ हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा जो है इसको हटा देती हूँ एक बार ना, नहीं तो फिर। और जो है नीचे इसी पैराग्राफ में एक एनसीईआरटी करेक्शन और है, जैसे कि कैरागिन का तो उत्पादन कर दिया, इसी लाइन में है मतलब, ठीक है, जिनका व्यावसायिक रूप से उपयोग होता है। मैं एनसीईआरटी की लाइनिंग पढ़ रही हूँ अपनी एनसीईआरटी की, आप भी अपनी एनसीईआरटी चेक कर लेना, ठीक है। फिर जो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया है ये एगार उत्पन्न करते हैं, ठीक है। एगार है जो इसका उपयोग कहाँ होता है, जिसका उपयोग कहाँ होता है, व्यावसायिक रूप में होता है, व्यावसायिक उत्पाद में होता है, और साथ ही सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में भी होता है। इसी में आप लिख देना था में व्यावसायिक उत्पाद में होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सूक्ष्म जीवों का संवर्धन है ना, इसके बाद जो है लिख लेना आप व्यावसायिक उत्पाद में भी होता है इसका यूज़, ठीक है। लिख लेना आप इसी को, इसी में ऐड कर लेना एगार में ना, जिसकी एगार में कर लेना प्राप्त होता है, ठीक है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा व्यावसायिक उपयोग होता है और आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है उपयोग। यहाँ पे आप इसको ऐड कर लेना। हाँ ये मैंने टिक लगा रखा है, इसको आप ऐड कर लेना। अभी जो है अब हम आगे चलते हैं। इस पैराग्राफ में तो इतनी थी एनसीईआरटी करेक्शन। हाँ अभी थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें ना, कोई नहीं, आप तब तक अपनी एनसीईआरटी में टाइप कर दो, टाइप करने में टाइम लगता है वो तो आपको भी पता है। अब मैं पैराग्राफ तो क्या ये जो है टेबल लेके आती हूँ। अब जो टेबल है ये टेबल है, इंग्लिश की एनसीईआरटी में टेबल आखिरी में दे रखी है, हिंदी में स्टार्टिंग में दे रखी है। जो टेबल है शैवाल का डिवीज़न है जो दिए हुए, ठीक है। इसको तो जूम ही करना पड़ेगा नहीं तो समझ नहीं आएगा फिर। इंग्लिश की एनसीईआरटी में तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हाईलाइट ज़्यादा हो रखा है ये, फिर भी मैं पढ़ के बता देती हूँ, आप लिख लेना। मैंने हिंदी में टाइप कर रखा है, मैंने ऑलरेडी इसको ला रखा टाइप करके, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट इसको कम करती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, नहीं तो आप सोचोगे कि मैंने जानबूझ के ऐसा हाईलाइट किया है ताकि आप इसे कुछ भी ऐड कर दो। मैं इसको थोड़ा सा एक कर रही हूँ, फिर इसमें पीडीएफ लोडिंग होने में टाइम लगता है। इसका थोड़ा जो ये हाईलाइट ज़्यादा है इसको थोड़ा कम कर देते तो ज़्यादा बेटर लगता फिर आपको। ये देखो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया था, हाईलाइट वाली लाइनिंग मैंने थोड़ी हल्की कर रही हूँ मैं अब इसको। हाँ ये ज़्यादा डार्क हो रखा था हाईलाइट, एक बार सारा हटा देती फिर करती हूँ दोबारा से, फिर भी टाइम लगता है हाईलाइट करने में। हाँ ये चलो मैं साथ में पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको कुछ भी मतलब प्रॉब्लम ना हो इस स्पेलिंग में। जैसे कि रेड एल्गी वाला है ना, थर्ड वाला, जैसे फर्स्ट में तो है टेबल में क्लोरोफाइसी, सेकंड में फियोफाइसी, थर्ड में रोडोफाइसी, ठीक है। रोडोफाइसी की हम देख रहे हैं हेडिंग कोशिका भित्ति को, ठीक है। हिंदी की एनसीईआरटी में ओनली सेलुलोज दिया है, ठीक है। इंग्लिश में सेलुलोज के साथ क्या दिया है, रेड एल्गी में सेल जो मतलब कोशिका भित्ति के संगठन में उसमें क्या दे रखा है, इंग्लिश में सेलुलोज के साथ पैक्टिन दिया है एंड पॉलीसल्फेट एस्टर भी दिया है। आप इसको ऐड कर लेना, जो रेड एल्गी है वहाँ पे कोशिका भित्ति वाले संगठन में ऐड कर देना रेड एल्गी के सेलुलोज, पैक्टिन
एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। ये रहा रोडोफाइसिन मैंने दिखा रखा है, मैं कहाँ ऐड कर रही हूँ। आप कहीं भी उल्टा सीधा ऐड मत कर देना, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी जब नीट में क्वेश्चन आएगा ये वाला। इसलिए आप जो सही से अच्छे से वीडियो को देख देख के मतलब पॉज करके अच्छे से ऐड कर लेना। ये कोशिका भित्ति वाली हेडिंग है कहाँ पे, रेड एल्गी में, वहाँ पे ऐड कर देना इसको, नहीं तो आप ही को बाद में प्रॉब्लम होगी। मैं तो अच्छे से बता रही हूँ, फिर मत बोलना कि दीदी ने कुछ भी रॉन्ग करवा रखा हमसे। आप पहले इसको अच्छे से ऐड कर देना। अब हम हेडिंग लाते हैं रोडोफाइसिन में। स्टार्टिंग में है तो ये कॉमन हेडिंग है, मतलब ऐसे ये तो हम कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, फिर भी इंग्लिश में जब दे दिया तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा हिंदी में। ऐसी तो नॉर्मली थी ये वाली वो। फिर ये जो है इसको ज़्यादा जूम भी नहीं कर सकती मैं हिंदी की एनसीईआरटी को, ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्ट, इसलिए आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। बस आप जो है अपनी एनसीईआरटी है जो आपकी 11th की हिंदी की, वो साथ में लेके आइए, उसी में आप ऐड कर देना। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं इसको लिख पाऊँ, इसमें कुछ भी मतलब ज़्यादा जूम तो नहीं हो रहा है ये हिंदी वाला ना PDF, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है इंग्लिश में, इसलिए मैं जो है ऐसे ही लिख देती हूँ कुछ इसमें, मतलब कि ये संशोधन करना हमें हिंदी में ना इंग्लिश से, ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे कि रोडोफाइसी है, इसमें जो है पहले मैं इंग्लिश का पढ़ लेती हूँ। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रीडोमेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। इसमें बोला है जो रोडोफाइसी के सदस्य है ना, उनको हम सामान्य तो बोलते हैं लाल शैवाल। क्यों बोलते, क्योंकि उसमें जो है प्रभावी होता है कौन, जो लाल वर्णक है वो प्रभावी होता है, ठीक है। यही वाला आप लिख लेना कि जो रोडोफाइसी हैं, रोडोफाइसी के सदस्यों को हम आमतौर पर क्या कहते हैं, लाल शैवाल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लाल वर्णक है वो क्या है, प्रभावी होता है, ठीक है। इसी को आप ऐड कर देना, मैंने ही बता दिया आपको भी वॉइस के तौर पे। आप इसको एक बार या फिर आप पीछे लेके जाइए एक बार वीडियो को, फिर दोबारा से आप इसको कर लेना, इसको संशोधन ना, क्योंकि है तो ज़्यादा मेन तो नहीं है, ये तो हम समझ ही लेंगे नॉर्मली, फिर भी आप लिख देना क्योंकि इसे इंग्लिश में दे रखा है। नेक्स्ट जो है, अभी टाइप ही पूरी नहीं हो रखी, टाइप कर दी तुम अच्छे से, नहीं तो फिर बोलेंगे कि टाइप ही नहीं किया आपने। नेक्स्ट करते हैं हम, अब इसको भी मैं सही कर देती हूँ। हेडिंग है ना जो रोडोफाइसी में ही है ये वाली हेडिंग, जहाँ पे जो है ये सेकंड पैराग्राफ है ना, जो जहाँ पे इसका लाल शैवाल लाल थैलस अधिकांश बहुकोशिक होते, इसी में देखो आप सेकंड लाइन में, जो इसमें जो है जटिल जो है संरचना के रूप में ये क्या करता है, संचित करता है अपने भोजन को फ्लोरिडिन स्टार्च के रूप में, ठीक है। रेड एल्गी में फ्लोरिडिन स्टार्च के रूप में संचित करता है, जिसकी क्या है रचना में क्या होती है, फ्लोरिडिन स्टार्च एमाइलो प्रोटीन दे रखा है हिंदी में, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना आप, एमाइलो प्रोटीन नहीं है, मतलब एमाइलो पैक्टिन होगा जो इंग्लिश में दिया है, एमाइलो पैक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह होगी ये रचना में, कौन, फ्लोरिडिन स्टार्च, ठीक है। हिंदी में तो एमाइलो प्रोटीन दे रखा है, लेकिन ये रॉन्ग है, प्रोटीन की जगह पैक्टिन होगा, एमाइलो पैक्टिन प्लस ग्लाइकोजन की तरह होगी रचना में। स्टार्च है जो जटिल स्टार्च, कौन सी, फ्लोरिडिन स्टार्च रोडोफाइसी में, इसको आप करेक्ट कर लेना। अभी आप साथ के साथ करेक्ट करते रहो, नहीं तो बाद में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, फिर बोलेगी आपकी अब कन्फ्यूज़न हो गया, अब इसे कौन दूर करेगा। इसलिए आप अभी कन्फ्यूज़न में तो रहो ही मत, मतलब क्लियर करते रहो साथ के साथ। जैसे आप वीडियो देख रहे हो ना, साथ के साथ वीडियो पॉज करो, फिर इसको टाइप कर दो सीधा, मतलब अलग पेन ले लो, ब्लू ब्लैक, कोई भी जो पेन आपने कम यूज़ किया है उस बुक में, अपनी एनसीईआरटी की बुक में। नॉर्मली तो हमारी हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी में क्या होता है, सारे बच्चे बहुत मतलब फेवरेट ही होती है सब्जेक्ट, फिर सारे इसको लिख के मतलब पता नहीं क्या बना देते हैं इसका। चलो कोई नहीं, फिर भी आप अलग कलर के पेन से इसको ऐड कर लेना, जो एनसीईआरटी करेक्शन है हर चैप्टर में उसी पेन से यूज़ कर लेना, या फिर ग्रीन ब्लैक कोई भी पेन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट में डायग्राम है जो फ्यूनेरिया का डायग्राम, इसमें करेक्शन है, ठीक है। करेक्शन क्या है, जैसे कि हिंदी में क्या दे रखा है, हिंदी में तो दे रखा है जी स्टार्टिंग ही में दे रखा है, यहाँ पे ये थोड़ा दिख नहीं रहा, यहाँ पे कैप्सूल होगा हिंदी में ना, हाँ कैप्सूल दे रखा है इंग्लिश में, थोड़ा बैक कीजिए। इंग्लिश में कैप्सूल दे रखा है, यहाँ पे भी कैप्सूल हो जाएगा हिंदी में, ठीक है। फिर हो जाएगा यहाँ पे पत्तियाँ दे रखी, सेकंड नंबर में तो सीटा हो जाएगा,
पत्तियाँ तो नीचे दे रहा है कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पत्तियाँ वास्तविक नहीं होती इसमें। पत्ती सब मतलब पत्ती की तरह या फिर तने की तरह या फिर जड़ की तरह क्या होता है, मुलायम होता है वो जो जड़ की तरह होता है, संरचना ही होती है, वास्तविक नहीं होती है इसमें ब्रायोफाइट में। वास्तविक तो टेरिडोफाइट में होती है सब कुछ, पत्ती वगैरह, तना हो गया, जड़ हो गया। इसमें तो पत्ती की तरह संरचनाएं होती है, नेचुरली नहीं होती है वो, मतलब वास्तविक नहीं होती, बस आवासी टाइप की होती है, मतलब नेचुरली तो नहीं होती वो। अब बात करते हैं हम आगे, आगे चलते हैं। अब आगे है मॉस। मॉस में देखते हैं मॉस में क्या संशोधन करना है हमें। संशोधन तो नहीं करना मॉस में ना। मॉस में जैसे कि दो अवस्थाएं होती है ना, मॉस में दो अवस्थाएं होती है जीवन चक्र की, ठीक है। एक प्रथम तंतु हो गया और दूसरी हो गई पार्श्विक कली के रूप में होती है जो, ठीक है। जो प्रथम तंतु है इसे दे रखा है इंग्लिश की एनसीईआरटी में दे रखा है। थोड़ा करेक्शन कर लेती हूँ मैं इसको, हाईलाइट ज़्यादा हो रखा है, कम कर देती हूँ हाईलाइट को। सही पैक हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई नहीं, फिर भी मतलब टाइम लग रहा है। ये दोबारा आ गया इंग्लिश में, हिंदी वाला भी इंग्लिश में आ गया, इंग्लिश वाला भी इंग्लिश में आ गया। एक बार बैक करना पड़ेगा दोबारा से। हाँ अब कर दिया मैंने इसको सही से पॉज करके। जैसे कि मॉस में दे रखा है इंग्लिश में, फर्स्ट अवस्था होती है ना जो, वो प्रथम तंतु होते हैं। प्रथम तंतु बोले तो इंग्लिश में दे रखा है प्रोटोनियमा टाइप दे रखा है कुछ, तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर लेना, मतलब प्रथम तंतु के ब्रैकेट में लिख लेना प्रोटोनियम अवस्था होती है, ठीक है। जो कि सीधे बोले तो कहाँ, स्पोर से विकसित होती है। सीधे लिख लेना यहाँ पे बीच में ना, प्रथम तंतु के बाद जो सीधे स्पोर से बनता है, मतलब ठीक है। प्रथम तंतु किससे बनता है, सीधे बनता है, स्पोर से डायरेक्ट बनता है, ठीक है। ये लिख लेना यहाँ पे, एक करेक्शन था ये। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब आगे तो है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है विषम बीजाणु के, कौन कौन है, सिनेजिला हो गया, साल्विनिया हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, बड़े और छोटे क्या है, स्पोर बनते हैं, ठीक है। ये जो है विषम बीजाणु की एग्जाम्पल है सिनेजिला और साल्विनिया। ये क्या है, स्पीशीज नहीं है ये, मतलब कि जेनेरा है, जेनेरा बोलो तो वंश टाइप के है ये, ठीक है, वंश जैसे। यहाँ पे आप लिख लेना जेनेरा लाइक बोले तो वंश जैसे कि कौन हो गया, सिनेजिला, साल्विनिया, ये दो प्रकार के वृहद और लघु स्पोर बनाते हैं जिन्हें हम विषम बीजाणु कहते हैं, वंश जैसे। थोड़ा लिख लेती हूँ मैं, फिर भी आप, मैं बोल रही हूँ ना साथ में, टाइपिंग अच्छे से नहीं हो रही, तो आप इसको लिख लेना अपनी एनसीईआरटी में ऐसे, मतलब स्किप मत करना, पता नहीं क्या बोल रही होगी दीदी। देखो मैं सही से मतलब एरो भी लगा रही हूँ कि इस जगह आपको ये लिखना है, और आप इसे कर लेना एनसीईआरटी करेक्शन, क्योंकि बहुत कम होता है हिंदी मीडियम में करेक्शन, मतलब लाइव है बच्चों का। जो जिनका तो क्या है पेपर निकल जाता है वो तो फिर कॉलेज की लाइफ डालते हैं अपनी यूट्यूब में बच्चों से दिखाने के लिए कि हम अभी ये कर रहे हैं। बाकी जो है जिनका नहीं निकलता वो तो फिर दोबारा पढ़ाई कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं, जिम्नोस्पर्म में दे रखा है सिक्वा वृक्ष है ना, जो सिक्वा वृक्ष है जो, इसको हम बोलते हैं रेड वुड भी बोलते हैं, रेड वुड, रेड वुड, ठीक है। इंग्लिश में रेड वुड भी दे रखा है, क्या पता डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन आ जाए कि रेड वुड किसका वो है, मतलब किस जगत में आता है रेड वुड। प्लांटी वाले उसमें किस में आता है, मतलब जिम्नोस्पर्म हो गया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, मतलब इतने सारे वो है ना 5 जगत है जो, इनमें किस में आता है रेड वुड। रेड वुड आता है जिम्नोस्पर्म में। इसको आप इसमें ब्रैकेट में लिख लेना सिक्वा वृक्ष के बाद मतलब एरो लगा के कि रेड वुड है ये, ठीक है। ये एक क्या है, वृक्ष की प्रजाति है ये, ठीक है। साथ में लिख लेना ये प्रजाति है रेडवुड, सिक्वा वृक्ष प्रजाति में से एक है, ठीक है, जो कि सबसे लंबी प्रजाति में से एक है। जो ये लंबाई दे रखी है ना इसकी 100 मीटर कुछ, ये सबसे लंबी है इसकी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे तो एक डायग्राम है जो जिम्नोस्पर्म का, उसमें थोड़ा सा वो मतलब है तो ठीक ही है ये डायग्राम, लगभग एरो लगा ही रखे हैं हिंदी की एनसीईआरटी में भी। फिर भी आप इसको करेक्ट कर ही लेना, जब हमने इतना देख लिया एक एक चीज़ देख रहे हैं तो ये भी हम करेक्ट ही कर लेते, फिर इसको क्यों छोड़ेंगे हम, इसको भी कर ही लेते करेक्ट। मैं इसको थोड़ा मैं हाईलाइट हटा देती हूँ, ये ज़्यादा ही हाईलाइट हो रखा है कुछ,
फिर भी अगर एरो से बन जाता है, दिख जाता है आपको एरो कि मैं कैसे कर रही हूँ, फिर एरो ही से ट्राई करते हैं। नहीं तो हाईलाइट में तो टाइम लगता है, वो तो आपको पता चल ही गया होगा जब मैं वीडियो बना रही हूँ। साथ के साथ इतना मतलब लोडिंग होने में टाइम लग जाता है इसमें। फिर भी ट्राई करते हैं, अगर कुछ मतलब ये हट जाता है ऑरेंज वाला। क्योंकि मैंने ये पहले कर रखी है ना, जब मैं एनसीईआरटी पढ़ रही थी इंग्लिश की, फिर मैंने इसको हाईलाइट किया ताकि मुझे आइडिया लगे कि ये वाला चीज़ करेक्ट करानी है। मतलब जो दूसरे सिबलिंग्स है मेरे यूट्यूब वाले, उनसे ये चीज़ करेक्ट करानी है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया था। बट अभी से हटाना ही पड़ेगा, थोड़ा लाइट रखना पड़ेगा अगली बार से, नेक्स्ट वीडियो से, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जब मतलब वीडियो बनाऊँ मैं उस समय। इसलिए मुझे इसको थोड़ा हल्का ही लाइट करना पड़ेगा, हाईलाइट। चलो कोई नहीं, तब तक आप ये बता दो कि नेक्स्ट वीडियो में किस चैप्टर पे लेके आऊँ। आप लोग अभी कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अपना हिंदी का, ताकि मैं उसी पे वीडियो बनाऊँ, ताकि आप उस चैप्टर को अपने साथ के साथ मतलब करेक्ट करते रहो। आप बता देना मुझे कमेंट में, ताकि मैं आपके कमेंट को देखूँ और मैं उस चैप्टर पे वीडियो बनाऊँ। अब मैंने इसको थोड़ा हल्का लाइट कर दिया है, अब इसे दिख रहा है आपको सही से ना। अब मैं फिर इसको एरो कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखे और बेटर तरीके से आप इसको करेक्ट कर सको अपने एनसीईआरटी में। इसको मैं जूम कर देती हूँ, हिंदी की एनसीईआरटी। ये थोड़ी क्लियर होने में टाइम लग रहा है इसमें। फिर आप बता दो, मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो वो जो फॉस्फोरिक एसिड वगैरह है, ऑक्सो एसिड, उसकी भी बनाऊंगी। अभी मैंने उसको बना नहीं रखी, मैं बना दूंगी उसको, कल परसों तक मैं अपलोड कर दूंगी, 1-2 दिन के अंदर। और मैं अभी जो है इसको करेक्ट कर देती हूँ। हाँ, आपको दिख रहा होगा ड्वार्फ जो शूट है बामन शाखा, उसका एरो कहाँ दिख रहा है, ये पत्ती वाली स्ट्रक्चर में है। और लंब प्रहो हो गया लॉन्ग शूट, ये दूसरे वाला उसमें हो गया, ठीक है। जो तना हो गया, बीज हो गया, जो बीज है सीड, उस पर हो जाएगा एरो, ठीक है। अब जो है ये एनसीईआरटी करेक्शन कंप्लीट हो गया। मैं साथ में हिंदी की एनसीईआरटी भी पढ़ती हूँ, आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे अच्छा आप वीडियो को देखो और इसको करेक्ट करो। डायरेक्ट बहुत टाइम लगता है इंग्लिश की एनसीईआरटी में साथ में कवर करने में हिंदी के साथ। आप एक हिंदी को फॉलो करो, इसको करेक्ट करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर लाइक शेयर कीजिए, ताकि दूसरे हिंदी मीडियम के बच्चों को भी हेल्प मिल सके। और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के लिए क्या हूँ आप बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।